बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा कंटिन्यू है डी ऑपरेटर मेथड। और डी ऑपरेटर मेथड में आज हम ये देखेंगे कि हम वाई पी कैसे निकालेंगे अगर हमारा जो सोर्स फंक्शन है या जिसको होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं वो एक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा जी, तो लेते हैं जी पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। अच्छा, एग्जाम्पल 1 से पहले हमने दो फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। ठीक है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपने नोट करना है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े होंगे आपने कि अगर कभी भी 1 प्लस कोई एक्स हो, ठीक है, इसके ऊपर पावर -1 आ जाए तो ये बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और तो क्या किस तरह इसको एक्सपेंड करते हैं, तो याद रखिएगा, जब इसके लिए शर्त ये है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए कि पहली टर्म 1 होनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी शराइत है लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बस फिल वक्त ये देख लें कि पहली टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, बीच में प्लस है, फिर कोई भी टर्म होगी जिसे मैंने x कह दिया, इसके ऊपर पावर -1। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आने वाला है, एक्सपेंड करने के बाद आएगा 1 -x प्लस x² -x³ प्लस x की पावर 4। अच्छा देखें, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन है और x की पावर जो है वो बढ़ रही है, x की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब क्या आएगा, -x की पावर 5, फिर प्लस x की पावर 6, -x की पावर 7, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो क्या है कि अगर बीच में प्लस की जगह -x आ गया, जैसे -x। अच्छा, पहली टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस, यहाँ जो भी होगा उसे हम x कहेंगे और पावर भी -1 होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अगर बीच में माइनस आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला है, बस सारी टर्म्स प्लस की होंगी। u1 प्लस एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, सारी टर्म्स प्लस की होंगी। ठीक है, 4, एक्स की पावर 5, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओहो, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये दो एक्सपेंशंस आपने याद रखनी है। ठीक है, ये दो एक्सपेंशंस हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर -1 होगी तो साइन ऑल्टरनेट होंगे, +1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक्स की पावर बढ़ेगी, पहली टर्म हमेशा 1 होगी, और अगर बीच में माइनस का साइन होगा और पावर -1 होगी तो सारी टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव। ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, और इसमें कैसे साइन होंगे, ऑल्टरनेटिव साइन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने, और शर्त क्या है, पहली टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, 1, और दूसरी टर्म जो भी हो उसे हम x कहेंगे और इसके ऊपर पावर -1, तब हम ये फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है जी, एग्जाम्पल ये है एक, अच्छा जी, एग्जाम्पल है, थोड़ा कैमरा सेट करना था, तो चलें जी एग्जाम्पल लेते हैं वेरी क्विकली। y डबल प्राइम प्लस 5y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू
3 माइनस 2x। अब इसमें ये हमारा जो है ये सोर्स फंक्शन है। अब इसमें ना तो साइन है, ना कॉस है, ना एक्सपोनेंशियल है, ये पूरा क्या है, अलजब्राइक फंक्शन है मगर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल से मुराद x की पावर या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो x की जो पावर होगी ना वो इस तरह से होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5, x की ये पावर्स होंगी, 6, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह होती है, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स फंक्शन जो हमारे पास है ये है पॉलिनोमियल। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप YC निकालेंगे, वो आप लोगों को निकालना आता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ कि YC आपका ये आएगा C2 e की पावर माइनस 4x, ये आपका YC आएगा, ठीक है। YP निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है आपको पता है, इसको हम डी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। डी स्क्वायर प्लस 5D प्लस 4y को कॉमन निकालते हैं इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है। और ये यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो y की जगह मैं YP लिख दूंगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5D प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि जो पॉलिनोमियल का केस आएगा तो ये जो आपको डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें आपने जो वो टर्म कॉमन निकालनी है जिसमें d की छोटी पावर हो। यहाँ d का क्या है बच्चों, स्क्वायर है, या d की पावर 1 है, या d की पावर क्या है 0। तो ये वाली टर्म आपने, छोटी पावर वाली टर्म को आपने कॉमन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कॉमन बताएं, YP इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये टर्म कॉमन आएगी, ठीक है। 4D की पावर 0, D की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया। तो 4 कॉमन आएगा। अब जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, और जब आपने 4 कॉमन लिया है तो डी स्क्वायर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही कॉमन का मतलब होता है। और 5D को भी 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये 1 हमें क्यों लिया, ये 4 हमने क्यों कॉमन लिया है, 1 बनाने के लिए, ठीक है। और 1 हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैंने ये फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले के लिए शर्त क्या है कि पहली टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैंने ये 1 बना दिया, लेकिन 1 बनाएंगे कैसे, आपने डी स्क्वायर कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। आपने हमेशा छोटी पावर वाली टर्म कॉमन लेनी है। ये डी स्क्वायर, ये डी की पावर 1, ये डी की पावर 0 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो इस टर्म में डी की पावर सबसे छोटी है, तो ये 4 है बेसिकली, 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1, और इन दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये कॉमन लेने का तरीका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 1 है ये शायद ही आपको कहीं इस तरह मिले, ये तो मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ। 1 के अलावा जो भी है ना यहाँ पे ये वाली टर्म, इसको थोड़ी देर के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ लैम्डा, अपनी आसानी के लिए। तो क्या बनेगा ये बताओ, YP क्या बनेगा, YP बनेगा, ये मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसका नाम रख दिया, ठीक है, और कोई इसकी रीज़न नहीं है। तो YP इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से देखते रहें, YP इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, नीचे क्या है 4 और 1 प्लस लैम्डा। इस पूरे को क्या कह दिया मैंने, लैम्डा कह दिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5D अपॉन 4। याद रखिएगा, अब तक हमने जितने भी केसेस हैं उसमें सबसे मुश्किल केस ये होता है, इससे ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इस वाली टर्म को, ये वाई, अच्छा ये 4 यहाँ जो कांस्टेंट है ना, इस 4 को आप ले आएँ इस वाई पी के साथ ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। 4 YP, इस 4 को मैं यहाँ ले आया। अच्छा ये 1 प्लस लेमडा स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस लेमडा पावर -1, और ऊपर जो भी है वो इसके आपने फ्रंट में लिखना है, इसके सामने लिख देना। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, फॉर्मूला ये आपके सामने है, 1 प्लस एक्स की पावर -1, यहाँ भी 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ एक्स की जगह क्या आया हुआ है, लैम्डा, तो हम इस पूरे में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ लैम्डा लिखेंगे, पावर -1। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये सिलसिला तो नहीं ख़त्म होने वाला, इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, ये x की पावर 8 आएगा, फिर 9 10 11, और ये सिलसिला कभी नहीं ख़त्म होगा। अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, x की पावर कितनी है 1, तो हम लेमडा की पावर 1 तक जाएंगे, बाकी टर्म्स हम नहीं लिखेंगे। क्या मतलब, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ फिर आपको समझ आएगा। फॉर्मूले को देखें क्या आएगा जी, पहले आएगा 1 तो मैंने लिखा 1, फिर आएगा माइनस, मैंने माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, लेमडा, फिर क्या आएगा लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, आएगा प्लस, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ लेमडा है तो मैं लिखूंगा लेमडा स्क्वायर, वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1। ठीक है, मैंने एक जुगाड़ बनाया हुआ है, तो x की पावर अगर यहाँ 2 होती तो मैं लेमडा स्क्वायर लिखता, अगर x की पावर 3 होती तो लेमडा क्यूब तक लिखता। ठीक है, अगर x की पावर 4 होती तो मैं यहाँ तक एक्सपेंड करूँगा x की पावर 4 तक। ठीक है, तो जितनी x की पावर होगी उतनी पावर तक इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको आगे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे और यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये 4YP इज इक्वल, ये 3 माइनस 2x 1 के साथ होगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 2x माइनस लेमडा 3 माइनस 2x। अच्छा यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कोशिश करें कि ये माइनस अंदर ले जाएं। ठीक है, माइनस को कहाँ ले जाएं, अंदर, इससे आपको बहुत आसानी होगी। तो पीछे रह जाएगा प्लस और अंदर क्या हो जाएगा जी, साइन चेंज हो जाएंगे यस। अब हम क्या करेंगे, मेरा मानना यह है कि इसको आप अलग से कैलकुलेट करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दें और इसको ये जो लेमडा इंटू 2x माइनस 3, इसको अलग से कैलकुलेट करें। क्या मतलब, अब मैंने लेमडा की जगह ये पुट करना है, लेमडा की जगह क्या पुट करूँगा, d² / 4 प्लस 5d/4, ये लेमडा, ये मैंने लेमडा, इसके सामने लिखूंगा 2x माइनस 3। अब ये 2x माइनस 3 d² / 4 के साथ भी आएगा और प्लस 5d/4 के साथ भी आएगा। ठीक है, d² का क्या मतलब है, डबल डेरिवेटिव, इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें तो ये 0 हो जाएगा, 0/4 प्लस 5/4। भाई d² का क्या मतलब है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, 2x का 1 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 2, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 0 हो जाएगा। अच्छा 5/4 d का मतलब है डेरिवेटिव लेना है, 2x का डेरिवेटिव 2, -3 का डेरिवेटिव 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा 5/5 इंटू 2/4, ये कैंसिल, ये बचा बच्चों 5/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 5/2, वो यहाँ पुट कर दें, प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या बनेगा जी, ये हो जाएगा 8YP और ये बन जाएगा, क्योंकि मैं नीचे से 2 ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा 6 माइनस 4x और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा
5 और 10 11 हो गए। तो ये वाई पी आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 4x, और ये 8 इसको जाके डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा वाई पी। ठीक है, और वाई सी हमने पहले लिखा हुआ था, ये रहा वाई सी, दोनों को ऐड कर देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल रिलेटिवली थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, एक और एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल 2 देखें क्या है। एग्जांपल 2 है 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। वाई सी आप लोग निकालेंगे, वो आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 3/4x C1 कॉस ज़रूर निकालिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 प्लस C2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 और साथ में x भी है। ठीक है, ये आपका वाई सी है। अच्छा, वाई पी निकालेंगे हम। वाई पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटर को राइट लेफ्ट पे ले जाएंगे, डिवाइड करेगा ये, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4। अब मैंने आप लोग को बताया था यहाँ d की पावर बेसिकली 0 है। ठीक है, तो आपने ये वाली टर्म कॉमन लेनी है। ठीक है, जिसकी सबसे छोटी पावर हो, कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन, तो यहाँ तो बच जाएगा 1, और बाकियों को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और 3d को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो वाई पी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस 4 को यहाँ ले आएंगे ताकि हम तंग ना करें बार बार हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नीचे हो जाएगा 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें जितना हो सकता है, डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 4। तो मैंने आपको पिछली एग्जांपल में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, ये 1 के अलावा जो भी है ना, ये इसको हम कह देंगे लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा कहने के बाद देखें कि इसकी शक्ल क्या बनेगी। 4yp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर कि यहाँ लैम्डा से मुराद क्या है, डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 4। ठीक है, अब इसको ले जाएंगे ऊपर, तो 4yp वेरी सिंपल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस लैम्डा की पावर हो जाएगी -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब मैंने आप लोग को फॉर्मूले बताए थे, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस लैम्डा, तो x की जगह आ गया लैम्डा, पावर है -1, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा देना, मगर सिर्फ क्या करूँगा, x की जगह लैम्डा लिखूँगा। ठीक है, और अच्छा मैंने एक और बात भी बताई थी, ये तो 1 है, फिर x की पावर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो न ख़त्म होने वाला सिलसिला है, तो x को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, ये डिपेंड करता है यहाँ इस पर। x की पावर कितनी है बच्चों, 2, तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा लैम्डा स्क्वायर तक, तो मैं कैसे लिखूँगा, 4yp इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है। अच्छा, 4yp, अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 के साथ भी आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस लैम्डा, इसके साथ भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस
लेमडा स्क्वायर, इसके साथ भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, ठीक है, ये माइनस को अंदर ले जाते हैं, इससे हमें आसानी होगी बहुत। ये प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हमें बहुत आसानी होगी इससे। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 1। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेमडा तो हमारा ये रहा, और फिर इसमें पुट कर देंगे तो हमारा वाई पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये याद रखिएगा। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेमडा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये लें जी, लेमडा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और लेमडा क्या है हमारा, लेमडा हमने यहाँ लिखा हुआ है कि डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 4 है। तो लेमडा की जगह मैं अब लिख दूंगा डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 4। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। डी स्क्वायर के साथ भी आएगा और 3d अपॉन 4 के साथ भी आएगा, दोनों के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये दोनों के साथ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होती है। तो बहरहाल तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका। डी स्क्वायर का मतलब है डबल डेरिवेटिव लेना। इसका डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा -2, इसका डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा 0, और इसके नीचे है 2, सिंपल। प्लस 3/4, डी का मतलब है डेरिवेटिव लेना, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा 2। क्लियर, -2 और 2 डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, -1 प्लस 3/4, इसमें से 2 कॉमन है, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 - x। ठीक है, ये 2 और ये 4 कैंसिल, क्या रिजल्ट आया, -1 प्लस 3/2 1 - x। ये रिजल्ट आया है लेमडा, इसका रिजल्ट आया लेमडा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब लेमडा स्क्वायर, अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं हम क्या आता है। लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, चेक करें इसका रिजल्ट। तो लेमडा की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, लेमडा तो ये रहा, डी स्क्वायर अपॉन 2, लाइन लगा देते हैं ताकि मिक्स ना हो, डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 4 इसका स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब इसको आपने ये डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये इसको एक्सपेंड करना है आपने। ठीक है, ये डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 4 को आपने एक्सपेंड करना है। ठीक है, घर पे कर दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा आप। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो लगाएंगे तो ये आएगा d की पावर 4/4 प्लस 9 डी स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस ये आएगा आपके पास, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा, 3d³ अपॉन 4। ठीक है, 2ab ये कैलकुलेट कीजिएगा, सामने इसके है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा डी की, इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9d स्क्वायर के साथ भी यही लिखेंगे हम, और सिमिलरली 3/4 d³ के साथ भी हम यही लिखेंगे। अच्छा गौर से सोचिएगा, d की पावर 4 का मतलब है इसका 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो इसका जब हम 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 दफ़ा डेरिवेटिव जब आप एक्स स्क्वायर का लेंगे और x का, तो वो भी क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 टर्म तो हो जाएंगे 0। और इधर क्या बचा जी, 9/16, और एक्स स्क्वायर का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, और 2x का जब लेंगे तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको काटें, 9/8 आ गया।
ठीक है, अब हम ये इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहीं पे पुट कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। 4yp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस पूरे को कैलकुलेट किया तो ये आया था। ठीक है, -1 प्लस 3/2 1 माइनस एक्स, और इस प्लस लेमडा स्क्वायर इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 9/8। अब यहाँ आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, सारा कुछ करने के बाद जो वाई पी आपके पास आएगा, ठीक है, वो आएगा 1/32 8x स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, -28x प्लस 13। ये आपका आ गया वाई पी, और वाई सी आपका ये रहा। दोनों को ऐड कर दें, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं होम टास्क की तरफ। ठीक है, होम टास्क की तरफ आते हैं और चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक आपने ये करना है जी, y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू x। वेरी सिंपल, एक ये करना है। दूसरा आपने करना है 2d स्क्वायर प्लस 3d। आई थिंक ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, एक और दे देता हूँ आपको, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये क्यूब है, जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना सवाल क्या होता जाएगा, लेंथी होता जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।